बात जरा सीबीएसई की शुरुआत करते हैं, बात तालीम की करते हैं, क्योंकि तालीम को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सीबीएसई ने अपना सारा रिकॉर्ड जो है कोर्ट के सामने रख दिया है। 10वीं जमात यानी 10th के रिजल्ट जो हैं वो जुलाई 20 तारीख तक निकाले जाएंगे और 12th क्लास के रिजल्ट जो है वो 31 जुलाई तक आने की उम्मीद लगाई जा रही है। सीबीएसई की तरफ से एक डिटेल एफिडेविट जो है आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह कहा गया कि मौजूदा हालात के बीच किस तरीके से असेसमेंट किया जाए और इवैल्यूएशन किया जाए कि ताकि बच्चा नेक्स्ट क्लास के अंदर जाए। चूंकि 12वीं जमात का इम्तिहान 12th क्लास जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होती है और क्राइटेरिया जो है वो कैसे होगा वो सारी डिटेल सबमिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी गई है। टर्म एग्जाम्स जो हुए हैं उन्हें बेस बनाया जाएगा, 3 सब्जेक्टों को देखते हुए उन्हें बेस बनाया जाएगा और यही पैटर्न सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने भी लिया है और इस तरीके से 10वीं और 12वीं जमात के ऐलान अब होंगे, यानी अब डायरेक्टली रिजल्ट आएगा और बताया जाएगा कि किसके पास कितने नंबर है और किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एफिडेविट के अंदर क्या कुछ था और कोर्ट क्या कुछ लगातार कह रहा था। यह समझने के लिए चलते हैं रहमत कलीम के पास। रहमत, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा कि कोर्ट के अंदर जो एफिडेविट फाइल किया गया उस एफिडेविट की रूह से सीबीएसई के अंदर जो तलबा है या आईसीएसई के अंदर जो तलबा है उनके लिए क्या कुछ राहत है और आने वाले दिनों में ये कैसे फिट बैठेगा अब निजाम के अंदर। सीबीएसई की तरफ से जो तैयारी की गई है और जो हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में आज दाखिल किया गया है उससे तस्वीर एक साफ होती है कि जो 12वीं जमात में जिन स्टूडेंट्स को, जिन तलबा को फेल होने का खदशा था उन्हें कहीं ना कहीं खुश होने चाहिए, क्योंकि पिछले 3 सालों के यानी कि 10वीं जमात के, 11वीं जमात के और 12वीं जमात के जो प्री बोर्ड एग्जाम हुए, जो प्रैक्टिकल के एग्जाम हुए थे, ये सब को मिला करके बाकायदा तौर पर एक रिजल्ट तैयार किया जाएगा और इस रिजल्ट की बुनियाद ही यही होगी कि तलबा नाकाम ना हो, फेल ना हो। चूंकि 3 सालों में जो जिस बुनियादी चीज का जिक्र किया गया है उसमें कहा गया है कि 10वीं क्लास में 5 ऐसे सब्जेक्ट जिसमें ज्यादा बेहतरीन नंबर आए होंगे उनमें से 30% लिया जाएगा, 11वीं जमात के नंबरात में से 30% लिया जाएगा और 12वीं जमात के जो प्री बोर्ड के एग्जाम हुए हैं, जो प्रैक्टिकल हुए हैं, उसके 40%, यानी 30, 30, 60 और 40, 100% हो गए। और इस 100% में से अब जितने नंबरात एक स्टूडेंट को आएंगे, तस्वीर यह बन रही है कि एक आम मामूली एवरेज क्लास का भी जो स्टूडेंट होगा वो भी बहुत आसानी के साथ इस 12वीं की जमात में पास हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हल्फनामा दाखिल किया गया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरी चीजों को देखने के बाद जो तय किया वो कहा कि आप ये फॉर्मूला निकाल रहे हैं नतीजा अखज करने का, रिजल्ट जारी करने का, रिजल्ट तैयार करने का, मार्कशीट तैयार करने का, ये फॉर्मूला जरूर है, लेकिन आपको कोशिश ये करनी होगी कि आप हजारों स्कूलों में सीबीएसई के बाकायदा तौर पर एक मॉडरेशन कमेटी बनाइए ताकि एक स्कूल में वहां के 2 सीनियर असातिज़ा को उसमें शामिल किया जाए, पड़ोसी स्कूल के भी कुछ असातिज़ा को शामिल करके एक मॉडरेशन कमेटी बनाइए ताकि कहीं कोई स्कूल में नंबर बढ़ा चढ़ाकर देने की शिकायत ना आए। एक दूसरी बात यह कि एक ऑप्शन ये खुला हुआ है, सीबीएसई की तरफ से पहले भी खुला हुआ था और आज इसकी ताकीद भी सुप्रीम कोर्ट ने की कि जो बच्चा अगर इस रिजल्ट से उसको जो नंबरात हासिल होते हैं उससे सेटिस्फाइड नहीं है, मुतमईन नहीं है, तो उसके लिए जो ऑप्शन रखा गया है कि हालात की साजगारी के बाद जब फिर से तालीमी सरगर्मियां फिर से शुरू होंगी तो फिर वो एग्जाम दे करके अपने बलबूते पर, अपनी सलाहियत की बुनियाद पर वो अपने नंबर इंदराज करा सकता है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए खुला हुआ है। इन तमाम चीजों के बीच 31 जुलाई आखिरी तारीख होगी जब 12वीं जमात का नतीजा सामने आ जाएगा, रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, इसका ऐलान भी कर दिया गया है और जो बुनियाद बनाई गई है वो ये कि 10वीं के 5 बड़े अहम सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आते स्टूडेंट्स को आया उसमें से 30% लेंगे, वहीं 11वीं जमात के भी 30% दिए जाएंगे और 40% बाकायदा तौर पर प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल एग्जाम जो 12वीं के हुए हैं उससे लिए जाएंगे। तो ये प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल के जो नतायज आए हैं, आमतौर से होता क्या है, प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल के नतायज में रिजल्ट अच्छे आते हैं, इसीलिए इसको बेस बना करके सीबीएसई की जो 13 रुकनी कमेटी थी उसने बेस बनाया कि हम इसकी बुनियाद पर ही मार्कशीट तैयार करेंगे और अब फैसला किया गया है कि हम इन तीनों की बुनियाद पर 30-30%, 10वीं 11वीं से बड़ा इंपॉर्टेंट ये जो 30:30:40 का फॉर्मूला दिया गया जो सुप्रीम कोर्ट में आज जेर बहस भी लाया गया और अटॉर्नी जनरल ने साफ ये कह दिया कि मौजूदा हालात के अंदर हम एग्जामिनेशंस को नहीं कंडक्ट कर सकते हैं और बच्चों की सेफ्टी और 10 तरह की परेशानियां हैं जी, इसलिए ये ग्रेडिंग को लिया गया है। ये सीबीएसई के बाहर हमारे स्टेट बोर्ड्स भी हैं
तो स्टेट बोर्ड्स का क्या कुछ रोल है, क्या उन्होंने कोई हतमी फैसला लिया है? क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स है, बिहार स्टेट है, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर या और दीगर स्टेट्स है, वहां पर लोकल लेवल पर जो बोर्ड है जो 12वीं जमात के इम्तिहान लेते हैं, क्या उन पर भी 30:30:40 ही इतलाक होगा या उन्हें कोई और क्राइटेरिया अडॉप्ट करने की जरूरत है? ये देखिए, बिल्कुल अभी तक के हतमी तौर पर इसमें यह साफ नहीं लिखा है कि जो मकामी सतह पर या स्टेट लेवल पर जो स्कूल हैं जो 12वीं जमात के इम्तहान कंडक्ट कराते हैं उनके लिए भी यही फूल होगा। ये सिर्फ सीबीएसई की बात है। सीबीएसई बोर्ड और बकिया बोर्ड, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, वो बोर्ड अपने हिसाब से फॉर्मूला तय करेगी और उस बोर्ड को भी करीब जो तस्वीरें बन रही है, सीबीएसई ने जो सुप्रीम कोर्ट से मामला निकल कर सामने आया है, वो बोर्ड भी कुछ ऐसे ही फॉर्मूले को अडॉप्ट करेगी। चूंकि ये तमाम जो स्टेट के बोर्ड होते हैं, ये सबको इंतजार था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सोल्यूशन निकले, कोई रास्ता निकले जिसकी बुनियाद पर आगे चल के तनाजा ना हो और स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट को तरह तरह के सवालों का सामना न करना पड़े। अब चूंकि दिल्ली से ही यह बात निकली है और सुप्रीम कोर्ट से यह बात निकली है और फॉर्मूला तय किया गया है, तो मुमकिन है कि स्टेट के बोर्ड भी बाकायदा तौर पर इसी रूल पर अमल करें, या फिर हो सकता है स्टेट के पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन हो जिसमें किसी भी किस्म के लोच पोच ना हो और आगे कोई हंगामा ना हो। लेकिन ज्यादा गालिब इम्कान यही है कि स्टेट बोर्ड यही सीबीएसई बोर्ड के फॉर्मूले को अपनाएगी। ठीक है जी। अब इसके बाद जब ये नताए जाएंगे जी, 31 तारीख डेडलाइन भी दी गई है, तो उसके बाद एनईटी के एग्जामिनेशन से जहां पर एक सेट नॉर्म हुआ करता था कि आपके पास अगर इतने परसेंटेज है तब जाकर आप क्वालिफाई कर पाएंगे, इम्तिहानात में बैठ सकते हैं, आपने एमबीबीएस के लिए आना है, अपने इंजीनियरिंग के लिए आना है या और किसी कोर्स के लिए आना है, तो एक एग्जामिनेशन है नेशनल हुकअप पर जो एनईटी की तरफ से लिया जाता है, तो क्या वहां पर ये जो ग्रेडिंग आएगी उस पर तो असरअंदाज नहीं होगी और क्या वहां पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा इसका? जी देखिए, बिल्कुल असर तो पड़ेगा ही। नीट के अपने चंद शरायत हैं और साथ ही साथ दूसरे यूनिवर्सिटी, चूंकि 12th का एग्जाम है, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन की बारी आती है और 12th में बच्चे इसलिए ज्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि आगे जब यूनिवर्सिटी का दरवाजा खटखटाएंगे तो वहां ग्रेजुएशन के लिए कट ऑफ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। और कट ऑफ इन दिनों जो पिछले 5 से 7 सालों में देखा गया, खासतौर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी इदारे हैं उन तमाम में देखा गया 90+ कट ऑफ गया है और दीगर यूनिवर्सिटियों की करीब करीब यही सूरत हाल है। तो स्टूडेंट्स 12वीं की जमात में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं अच्छे से अच्छे नंबरात हासिल करने के लिए, लेकिन अब चूंकि कोरोना की वजह से वो जो उनकी मेहनतें थी, जो तैयारियां थी, वो तैयारियां कहीं ना कहीं फायदा नहीं पहुंचा सकी और पुराने जो सरगर्मियां रही हैं, जो नतायज रहे हैं, उसी की बुनियाद पर अगला नतीजा अगर किया जा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं जो नीट को है अपने तौर पर कुछ ऐसा कदम उठाना होगा, चूंकि वो जो शर्त और टर्म एंड कंडीशन है उसमें नॉर्मलाइज सिचुएशन पैदा किया जाए, उसमें कुछ ना कुछ राहत दिया जाए। वही दूसरी जानिब एक सिचुएशन यहां आकर पैदा होता है कि अगर 2 साल पहले जिसने 12 किया है, जिसने 95+ नंबर लाया है, अगर वो इस साल जब हालात की साजगारी के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में या किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है तो उसका कट ऑफ कहीं ना कहीं 95+ में जाएगा, बकिया सबके अगर 90 से नीचे हैं तो फिर ये गैप है, इस गैप को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी सतह पर कुछ ना कुछ यूजीसी की तरफ से गौर किया जा रहा होगा और मुमकिन है कि यूजी के साथ साथ दीगर जो इंस्टीट्यूट है, दीगर इदारे हैं, वो भी कोई ना कोई राहती पहलू निकाले ताकि तलबा को इन मुश्किलात से निकाला जा सके। बहुत शुक्रिया जी रहमत कलीम तफसील से बात करने के लिए, क्योंकि 30:30:40 का जो फॉर्मूला है वो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की तरफ से दिया गया है, रियासतें अपनी तरीके से करेंगे, लेकिन इसके बाद जो मामला है वो